हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 4th लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था आप लोग को बताए थे लेंज लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेंज लॉ आखिर पब्लिक लेंज लॉ है क्या? तो हमने बताया था कि लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग लेंज लॉ का यूज़ करते हैं, है ना। फ्लक्स चेंज होने से जो लूप में, है ना, कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, उस करंट के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा लॉ का इस्तेमाल करते हैं? तो लेंज लॉ का हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा। और हमने लेंज लॉ में आप लोगों को क्या बताया था कि ये उस कारण का अपोज करेगा जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है। लेंज लॉ में अगर मतलब कॉइल उस कारण का अपोज करेगा जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ। अगर बढ़ने से करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो बढ़ने का अपोज करेगा, घटने से करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो घटने का अपोज करेगा, और ये डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेंज लॉ है क्या? तो हमने बताया था आप लोग को, जैसे ये हम बताए थे आप लोग को कि मान लिया जाए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये लूप है ना, और ये नीचे की तरफ आ रहा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो नीचे जा रहा है तो ये नीचे आने से रोकेगा, बोलेगा नहीं 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 हम आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। माने नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ होना होगा। नॉर्थ मतलब पोलरिटी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नॉर्थ होगा। तो जैसे मान लीजिए ऐसे रहता, ये साउथ पोल होता, ये नॉर्थ पोल होता, और ये ऊपर जा रहा होता, तो हमने क्या बोला कि ऊपर जाने से क्या होगा, ये रोकेगा, बोलेगा नहीं नहीं ऊपर नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, मतलब इसको खींचेगा, ये लूप जो है इसको खींचेगा नीचे। खींचने के लिए साउथ है तो इसको नॉर्थ होना होगा, और नॉर्थ का पोलरिटी देख लीजिए पब्लिक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर मान लिया जाए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इसको आने नहीं देगा, बोले नहीं हम आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, मतलब इस साउथ है तो इसको साउथ होना होगा था ना, साउथ साउथ रिपेल करके भगाएगा इसको, क्योंकि आ रहा है इसके तरफ, साउथ है तो साउथ का पोलरिटी क्लॉकवाइज है, माने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। माने सिंपल सी बात है कि आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, बढ़ रहा है तो बढ़े नहीं देगा, घट रहा है तो घटे नहीं देगा। उसी कारण का अपोज करेगा जिस कारण से ये इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे लेंज लॉ पर। आप लोग बारीकी से पिछला लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, तीसरा थर्ड लेक्चर, ताकि क्लियर हो, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the loop. Find the direction of induced current in the loop. लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ऐसा कुछ है कि ये मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, और किधर के तरफ ये आप समझ रहे होंगे, बढ़िया से समझिएगा, बी नॉट, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, बी नॉट इनटू द प्लेन, है ना। ये अगर प्लेन है तो इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर के तरफ डॉट रहता तो आउटवर्ड टू द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर, और ये क्रॉस है तो प्लेन के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो प्लेन के अंदर है पब्लिक ये। अब क्या है कि एक लूप है पब्लिक, ये लूप, और लूप का नाम हम दे दें ABCD, और ये धीरे धीरे फील्ड के अंदर आ रहा है बाहर से। पहले बाहर था, पहले ये लूप पब्लिक बाहर था, और धीरे 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 फील्ड के अंदर आ रहा है। तो आपको निकालना है कि इसमें करंट
इंड्यूस्ड होगा कि नहीं, और करंट इंड्यूस्ड होगा तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। पहली बात फिर से सुनिए क्वेश्चन कि ये मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, मान लीजिए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लूप है, लूप का नाम दे देते हैं ABCD, और ये लूप पहले बाहर था, है ना, और ये बाहर से हम लोग धीरे 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 फील्ड के अंदर ला रहे हैं, धीरे 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 फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज करेगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है पब्लिक। पहले इतना पोर्शन था, पहले बाहर था आधा पोर्शन, कुछ अंदर, धीरे 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 पूरा एरिया अंदर कवर आ गया पब्लिक, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा ना, फ्लक्स बढ़ेगा ना पब्लिक। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये बताना है कि जब ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आवेगा फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। फैराडे साहब का नियम यही है ना, फ्लक्स चेंज किया चाहे बढ़े चाहे घटे, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो जैसे ही हम इसको बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे पब्लिक, तो इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन निकालना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। लूप में पब्लिक करंट का डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड हुआ है करंट, उसका डायरेक्शन किधर होगा। यदि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप ला रहे हैं तब क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए आप लोग। वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए पब्लिक, सोच लिए होंगे आप लोग, मैं बताता हूँ आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर। ये ओरिजिनल वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू कलर से अंदर की तरफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे फील्ड के अंदर आवेगा तो इस लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होगा पब्लिक, बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। पहले इतना एरिया अंदर था, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर पूरा आ गया, माने एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फील्ड के अंदर में, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, या इस लूप के लिए पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में पूरा चल गया। तो ऑब्वियसली फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, फाई बराबर BS cos थीटा। पब्लिक इसमें वेरिएशन हो रहा है, धीरे 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 पूरा एरिया अंदर चल, पहले थोड़ा सा एरिया अंदर गया, फिर मैंने बाहर से अंदर आ रहा है ना, तो पहले थोड़ा सा एरिया, फिर पूरा एरिया अंदर चला गया। तो एरिया चेंज हुआ पब्लिक धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज हुआ। बढ़ा कि घटा, बढ़ा, धीरे धीरे फील्ड में जा रहा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली फ्लक्स बढ़ेगा। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो हमने क्या बोला कि ये लूप बढ़ने का अपोज करेगा, ये लूप बढ़ने का अपोज करेगा। यानी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो ये जो लूप है पब्लिक बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। घटाने के लिए ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड करेगा ये लूप। ये जो लूप है पब्लिक, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। ये लूप से फ्लक्स बढ़ रहा था, तो बढ़ने का अपोज करेगा, माने बढ़े नहीं देगा, माने घटाएगा। घटाने के लिए ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ये लूप इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड करेगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब बाहर के तरफ, माने प्लेन के बाहर। अब बताइए कि प्लेन के बाहर पब्लिक करंट कब इंड्यूस्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा तब, कि क्लॉकवाइज होगा तब। क्लॉकवाइज होगा तो फिर से अंदर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तब जाकर के इंड्यूस्ड करंट बाहर की तरफ होगा पब्लिक, जो अपोज करेगा। यानी इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा पब्लिक, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या आप बोल सकते हैं अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, मैंने BCDA, BCDA। मेरे कहने का मतलब BCDAB मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पब्लिक BCDAB। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। ओरिजिनल किधर था, अंदर, घटा रहा है। क्यों घटा रहा है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था। तो हमने क्या बोला पब्लिक, बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, मैंने बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है तो घटावेगा। ये ध्यान रखिएगा, फ्लक्स बढ़ रहा था तो बढ़ने का अपोज करेगा, मैंने घटाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसा हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं पब्लिक, आप लोग सोचिएगा, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग सीख जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने सिंपल है, अब धीरे धीरे आसान लगने लगेगा, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो और आसान हो जाएगा। नोट कर लिए? ऐसा करके कुछ है, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी इनवर्ड टू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, अब एक इस तरह का पब्लिक ट्रायंगुलर लूप है, नाम दे देते हैं ABC, और ये धीरे धीरे लूप से बाहर जा रहा है, मतलब v वेलोसिटी से बाहर की तरफ जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, B0, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब पब्लिक क्या है कि ये जो लूप है धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से बाहर की तरफ, मतलब फील्ड से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अब बताइए, जब फील्ड से बाहर निकल रहा होगा पब्लिक, फ्लक्स घट रहा होगा, बारीकी से सुनिएगा, जब फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तो इस लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स घट रहा होगा, फ्लक्स घट रहा होगा, इसका मतलब ये लूप घटने से रोकेगा, मतलब बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। अब समझिए, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर था? अंदर, इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए पब्लिक अंदर है तो ये भी अंदर प्रोड्यूस करेगा, तो ना बढ़ेगा, अंदर अंदर जुड़ जाएगा, बढ़ाएगा। तो अंदर, ये वाला भी अंदर, अंदर कब होगा? जब क्लॉकवाइज होगा तब ना पब्लिक अंदर की तरफ इंड्यूस्ड करेगा, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी अंदर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा पब्लिक वो भी अंदर की तरफ होगा, और अंदर तब होगा जब क्लॉकवाइज होगा तब। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप will be clockwise, clockwise डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड करेगा, और क्लॉकवाइज दैट इज अलोंग, क्लॉकवाइज में ऐसे ना, ACBA, 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 ACBAC, ACBAC, ऐसे करके ACBA, ACBA, हाँ ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। क्यों क्लॉकवाइज करेगा? क्लॉकवाइज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंड्यूस करेगा, जो बढ़ाएगा, क्योंकि फ्लक्स घट रहा था। ये ध्यान से समझना आपको। तो इस तरह से पब्लिक सोचना। अब हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और भी देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आप लोग बनाइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन हम बताते हैं। अभी आप लोग को बनाना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको बनाइए। आप लोग सोचिए, 2 मिनट 3 मिनट टाइम दीजिए क्वेश्चन को, और जो जैसे जैसे हमने बताया वैसे सोचिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा पब्लिक। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही हम चेंज कर दे रहे हैं। ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन है पब्लिक, बाहर की तरफ है। ये बाहर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक वी वेलोसिटी से। नाम दे देते हैं ABCD, ऐसे करके नाम को दे देते हैं पब्लिक ABCD, जो बाहर की तरफ जा रहा है। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये चीज़ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाहर की तरफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस तरह से पब्लिक अब बोल रहा है कि ये लूप धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है पब्लिक, है ना।
मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब इसे इसे थोड़ा सा कर दीजिए, पता चलेगा। हाँ, ये बाहर की तरफ धीरे धीरे निकल रहा है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। जल्दी सोचिए, सोच लिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सोचे पब्लिक। चलिए आइए मैं बताता हूं आप लोग को, ध्यान से समझिए। क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसा सोचना है। बाहर की तरफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर, आउटवर्ड टू द प्लेन। ये लूप धीरे धीरे बाहर जा रहा, फील्ड के बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली फील्ड से बाहर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। फील्ड से धीरे धीरे बाहर जा रहा है पब्लिक, फ्लक्स घट रहा होगा, कम हो रहा होगा फ्लक्स। घटेगा तो घटने नहीं देगा, घटने नहीं देगा मतलब बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए पब्लिक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो ये लूप भी जो है, इसको बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। इसी डायरेक्शन में कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में, तब ना बढ़ेगा। क्यों बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स इसका घट रहा है। तब क्या बोले, उल्टा काम करेगा। घट रहा है तो घटे नहीं देगा, बढ़ाएगा, और बढ़ रहा है तो बढ़े नहीं देगा, घटाएगा। तो पब्लिक इसका जुड़ा हुआ फ्लक्स घट रहा था, तो ये फील्ड को बढ़ाने का काम करेगा। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इंड्यूस्ड भी करेगा इधर ही, तब ना बढ़ेगा। इधर मतलब बाहर ही, और बाहर तब होगा जब करंट इसमें किधर डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा पब्लिक अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ABCDA, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं समझे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने सीधा सीधी ये सोचना है पब्लिक, सीधा सीधी ये सोचना है, फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने का काम करेगा। जिधर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने का काम करेगा। जिधर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। क्वेश्चन और भी हम देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को पब्लिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर हो जाएगा, और 2-4 और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और हो भी गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन देते हैं पब्लिक, थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा कुछ है। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, चलिए हम दे रहे हैं बाहर की तरफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ इस तरह का लूप है, कुछ इस तरह का लूप है पब्लिक। नाम दे देते हैं ABCD, ऐसे करके कुछ नाम है, ABCD ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल मैग्नेट, ये ऐसा लूप था, लूप का देख लीजिए पब्लिक शक्ल कैसा है, लूप को देखिए आप बढ़िया से। अब क्या है पब्लिक, अब क्या है कि हम धीरे 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 इसके एरिया को बढ़ा रहे हैं, अभी एकदम चपटा जैसे जैसे करके है। अब धीरे धीरे इसके एरिया को हम बढ़ाएंगे। एरिया को बढ़ाएंगे कहने का मतलब इसको फुलाएंगे, फुलाना है, और फुला करके धीरे धीरे एरिया को हम ऐसे करके बड़ा करना है, ऐसे करके बड़ा कर देना है। मतलब पहले ऐसे था, अब इसको फुला फुला करके मैंने इतना थोड़ा सा बड़ा कर देना है, एक्सटेंडेड फॉर्म इस तरह से कर देना है, बड़ा टाइप से, ये बड़ा टाइप से कर देना है पब्लिक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है, थोड़ा सा बड़ा ऐसे करके कर देना है बड़ा। तो ऑब्वियसली जब धीरे 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 बड़ा होगा पब्लिक, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, BS cos थीटा। एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा पब्लिक। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, चलिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अभी हम उल्टा कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मतलब कि प्लेन के अंदर है पब्लिक, इस तरह का लूप है, और उस लूप को पब्लिक हम चपटा कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं, इस तरह से छोटा कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ओरिजिनल ऐसे था ABCD, यहाँ नाम दे देते हैं A', B', C',
डी डैश, ए डैश उल्टा कर दिए, डी डैश, सी डैश और ये हो गया बी डैश। मतलब बड़ा वाला स्फेयर का नाम है ए बी सी डी और इधर हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। छोटा वाला का ये नाम हम लोग कर दिए। और आपको बताना है कि जब बड़ा से बड़ा इतना एरिया था और उसको धीरे धीरे हम लोग चपटा कर रहे हैं, माने छोटा कर रहे हैं एरिया को, तब आपको इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। याद तो आप इसको नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सी डैश डी डैश देना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ABCD ही रहने दीजिए ना, उसी के अनुसार डायरेक्शन आप लोग बताइए। चलिए सोच करके बताइए तो पब्लिक इस क्वेश्चन को कैसे आप सोचेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन को सोचे आप लोग। चलिए आइए हम डिस्क्राइब करते हैं एक बार फिर से, समझिए इसको पब्लिक थोड़ा सा क्या बोल रहा है। चलिए पहले ध्यान दीजिए, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है इस क्वेश्चन में, बाहर के तरफ, आउटवर्ड। बताइए पब्लिक, ये धीरे धीरे ये छोटा था पहले, अब हम लोग इसको फुला करके बड़ा कर दिए, माने एरिया बढ़ा, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ने का अपोज करेगा, ध्यान रहे। इस लूप का फ्लक्स बढ़ रहा है पब्लिक, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, मतलब घटाएगा, है ना। घटाने के लिए ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है किधर, बाहर, तो घटाने के लिए किधर के तरफ इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर, था ना, घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, था ना, घटेगा। ओरिजिनल है बाहर और ये इंड्यूस करेगा अंदर। क्यों इंड्यूस करेगा अंदर, क्योंकि फ्लक्स इसका बढ़ रहा तो बढ़े नहीं देगा, घटाएगा ना। घटाने के लिए अपोजिट प्रोड्यूस इंड्यूस करेगा, तो अपोजिट माने अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। अंदर कब होगा, जब क्लॉकवाइज होगा ताकि एंटी क्लॉकवाइज होगा तब, क्लॉकवाइज होगा तब अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज होगा पब्लिक। क्लॉकवाइज मतलब आप बोल सकते हैं अलोंग ADCBA, मतलब ADCBA के तरफ आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा जरा से इसको गौर से देखेंगे पब्लिक। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, ध्यान रखिएगा, अंदर। हम डायरेक्शन चेंज किए हैं, अंदर है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। पहले था इतना बड़ा लूप, अब धीरे धीरे उसको छोटा हम कर दिए, एरिया छोटा हुआ तो फ्लक्स भी छोटा हुआ, मैंने फ्लक्स घट रहा है तो क्या बोले, घटने नहीं देगा, मैंने बढ़ाएगा। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये चूंकि इसका फ्लक्स घट रहा है पब्लिक, तो घटने नहीं देगा, मैंने बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, तो ना बढ़ेगा। और अंदर के तरफ ये है तो अंदर के तरफ इंड्यूस करेगा, अंदर तब होगा जब क्लॉकवाइज होगा, यानी इसका भी आंसर पब्लिक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, ABCDA। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं पब्लिक। तो मतलब सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसी डायरेक्शन में अगर फ्लक्स घट रहा है ना, तो बढ़ाएगा, मैंने उसी के डायरेक्शन, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जिधर है ना उधर ही इंड्यूस्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट करेगा, घट रहा है तो उसी के डायरेक्शन में, बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आप लोग को बता दें पब्लिक, जैसे आप सोच लीजिए कि जैसे ये बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये लूप हो गया, इसको नीचे ला रहे हैं, नीचे लाने से ये नॉर्थ पोलैरिटी होगा, मैंने रोकेगा इसको, मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो पब्लिक हुआ क्या, ध्यान समझिएगा कि ये बार मैग्नेट खुद से नीचे नहीं आ रहा है, खुद से नीचे नहीं आ रहा है पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये खुद से नीचे नहीं आ रहा है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, या तो आप पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर रहे होंगे, यानी आपका एनर्जी इसमें है। वो एनर्जी गया कहाँ, आपका एनर्जी इसमें खपत हुआ, वो एनर्जी बार मैग्नेट को नीचे ले जाने में जो लगा वो कहां गया, तो वो कन्वर्ट हो गया करंट में। मतलब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो एनर्जी चला गया पब्लिक। इसका मतलब कि आपने जो एनर्जी खपत किया इसको ऊपर नीचे करने में पब्लिक, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करंट इंड्यूस्ड हुआ ना, और करंट इंड्यूस्ड हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। तो
आपका इन्वेस्टेड एनर्जी करंट मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपने जो एनर्जी इन्वेस्ट किया पब्लिक, वो किस में चला गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चला गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। जो आपने यूज़ किया उसमें कन्वर्ट हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही कहता है कि एनर्जी को क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफरेबल है। तो हमने जो एनर्जी दिया वो कहाँ चला गया पब्लिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। नोट में करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा हुआ है, ठीक है। लेंज लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन को ये क्या करता है, फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आप लोग को और भी सवाल इससे कराएंगे और मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।